करनी और कहे कछु और, करनी और कहे कछु और। मन दसहु दिशि टूटे, मन दसहु दिशि टूटे। हम लोगों की स्थिति सूरदास जी कह रहे हैं, करनी और कहें कछु और। हम लोगों की स्थिति कुछ और होती है और आसनों पे बैठ के भाषण कुछ और देते हैं। त्याग करो, वैराग्य करो, दीनता लाओ, अभिमान छोड़ो, ममता छोड़ो, मोह छोड़ो, पर करते कुछ और हैं। मन दसहु दिशि टूटे, चारों ओर संसार में मन चिपका हुआ है। 10-10 रुपए को देखकर हम जैसे लोग नियत डगमगाने वाले लोग इन आसनों पर बैठकर त्याग की चर्चा करते हैं। जब स्वयं के जीवन में त्याग नहीं है, सुनने वालों के जीवन में त्याग कहां से आ जाएगा। इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास तब ही तमना से, सूरदास तब ही तमना से। ज्ञान अग्नि झर फूटे, ज्ञान अग्नि झर फूटे। जो लो मन कामना न छूटे, जो लो मन कामना न छूटे। जो लो मन कामना न छूटे, जो लो मन कामना न छूटे। कामना न छूटे, कामना न छूटे। कामना न छूटे। सूरदास तब ही तमना से ज्ञान अगिन झर फूटे। ये चित्त का तम माने अंधकार तभी नष्ट होगा जब ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होगी। और वो ज्ञानाग्नि कब प्रज्वलित होगी? जिस लकड़ी में आग लगी हुई है वही लकड़ी तो दूसरी लकड़ी में आग लगा सकती है। जिन महात्माओं का या जिन संत महापुरुषों के चित्त की कामना का पूर्णतः नाश हो चुका है, उनका संग सानिध्य, उनकी वाणी ही चित्त में कामना को नष्ट करेगी। हम लोगों की वाणी से तो सोई हुई कामनाएं भी भड़क जाती हैं, जाग जाती हैं, क्योंकि हम लोग स्वयं कामनाग्रस्त हैं। और जिनके चित्त में कामना का पूर्णतः विनाश हो चुका है, ऐसे महापुरुषों की वाणी निश्चित रूप से कामना का नाश कर देती है। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है, वैष्णवोन्मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापयः। जैसे दूध अमृत है, ठीक है, पर उस दूध में अगर सांप मुंह मार दे तो वो अमृत रह जाएगा कि जहर बन जाएगा। हम लोगों की जो वाणी है वो जहरीली वाणी है, कामना की, क्रोध की, मद आदि दोषों की जहर इस वाणी में घुला हुआ है। भले ही अच्छा सिद्धांत कह रहे हैं, पर बात वही है, करनी और कहें कछु और है, मन दसहु दिशि टूटे। हम लोग कहते कुछ और हैं और हमारा क्रिया, व्यवहार, जीवन सब कुछ अलग होता है। इन कथाओं के द्वारा, कीर्तनों के द्वारा भी हम लोग केवल लोगों को विषपान ही कराते हैं, जहर ही पिलाते हैं। इसलिए श्री स्वामी हरदास जी महाराज की परंपरा में एक आचार्य हुए हैं, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में हुए हैं श्री भगवत रसिक जी महाराज। उनकी वाणी है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। कथा तो सुनना, कीर्तन भी करना, लेकिन प्रथम सुने भागवत भक्त मुख।
ऐसे ही मुख से सुनना जो वास्तव में व्यक्तित्व और कर्तृत्व के धनी हों, वे जो कह रहे हैं वैसा उनका जीवन हो। इसलिए महापुरुषों की वाणी का चित्त पर अलग ही प्रभाव पड़ता है। अब कथा वार्ता है, हम लोग भी एक रट्टू तोता की तरह कह लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर जब तक जीवन में ये बातें क्रियात्मक नहीं है तब तक वाणी प्रभावशाली नहीं होगी। और जिनका जीवन ऐसा है उनकी वाणी में एक अलग ही शक्ति होती है, एक अलग ही प्रभाव होता है। तो निष्काम भक्तों का संग ही जीवन में निष्कामता देगा, भावुक का संग ही भाव देगा, अनुरागियों का संग ही अनुराग प्रदान करेगा। तो राजा इंद्रग ने असंख्य गौदान किया है, क्योंकि वह सब वासना से किया गया था, सदगति की वासना से किया गया था, इसलिए वो सब कर्म शक्तिहीन हो गया। सच्चे भक्तों का तो भैया यही लक्षण है। गोस्वामी तुलसीदास जी का बड़ा सुंदर पद है, यह विनती रघुवीर गोसाई, चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। न अच्छी गति चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न सम्मति चाहिए, रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहिए। कुटिल कर्म ले जाए जहां मोह यह अपनी बरियाई। अगर मेरे विकर्म, मेरे पाप कर्म मुझे नरक में ले जा रहे हो तो नाथ वो भी मत रोकना, हमें जाने देना। कितनी निष्कामता है वाणी में। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। और यदि देना ही चाहते हो तो अपने चरणों में हेतु रहित निष्काम प्रेम दे देना। तो सदगति की इच्छा भी नहीं है, हमें लोक में सुख मिले या मरने के बाद सुख मिले, ऐसी इच्छा भी निष्काम भक्त नहीं रखते हैं। तो राजा इंद्रग का सब कर्म शक्तिहीन हो गया। दो कारण थे, एक तो वैष्णव अपराध, दूसरा कामना युक्त कर्म जो था उसने सब सत्कर्म को शक्तिहीन कर दिया। तब भगवान ने यहाँ अपने सभी पुत्रों को ये उपदेश दिया है कि यथाहम प्रणमे विप्रान अनुकालम समाहितः तथा नमत यूयम च योन्यथा में सा दंड भाग। भैया, जैसे हम स्वयं ज्ञात अज्ञात में कोई अपराध न हो जाए इसके लिए प्रतिदिन भक्तों को प्रणाम करते हैं, वैसे ही जीव मात्र को करना चाहिए। और जो नहीं करते हैं वो दंड भाग, मेरे दंड के अधिकारी होते हैं। चाहे जितना माला घुमावें साधन करें, उन्हें मेरा दंड नहीं छोड़ेगा, दंडित होंगे ही होंगे। तो बड़ा सुंदर इंद्र चरित्र के माध्यम से भगवान ने उपदेश दिया है। इसके बाद श्री दाऊजी महाराज के आगमन की चर्चा भागवत जी में की गई है। द्वारिका से श्री ब्रज भूमि में बलराम जी पधारे हैं। बसंत ऋतु के 2 महीने चैत्र और वैशाख दाऊजी महाराज ब्रज भूमि में ही रहे हैं। खूब गोपियों के साथ रास महारासा क्रीड़ा की है और होलिकोत्सव मनाया है। आज भी ब्रज में श्री दाऊजी महाराज की होली 2 महीने तक चलती है। और इस बार हमारे परम श्रद्धेय पूज्य बाबा महाराज मान मंदिर के सभी परिकर को दाऊजी का हुरंगे का दर्शन कराने के लिए इस बार ले गए थे। तो ठाकुर जी की तो होरी होती है और दाऊजी का हुरंगा होता है, होरी नहीं हुरंगा। ब्रज में आज भी गाया जाता है, कैसो यह देश निगोरा जग होरी ब्रज में होरा। संसार में होरी होती है और ब्रज में होरा होता है। पूरे 2 महीने तक ठाकुर जी विशेष रंग रस उत्सव में रहते हैं। मोते कहें चल नेक कुंज में नेक नेक से छोरा। कैसो है यह देश निगोरा जग होरी ब्रज में होरा। तो आज भी वहाँ हुरंगा की ऐसी परंपरा है। ब्रज में चारों ओर अलग अलग प्रकार की होली मनाई जाती है।
अलग अलग तिथियां निश्चित हैं, अलग अलग प्रकार की होली मनाई जाती है। सबसे पहले होली का शुभारंभ बरसाना से ही होता है, लठामार होली का। नंदगांव के गोस्वामी गण आते हैं और बरसानी की गोपियां उन पर लट्ठों की वर्षा करती हैं, ढाल से बचाते हैं। फिर अगले दिन नंदगांव में बरसाने के गोस्वामी जाते हैं और नंदगांव की गोपियां उन पर लट्ठ बरसाती हैं। फिर 5 दिन होरी वृंदावन की होती है, बिहारी जी की होरी जगह जगह वृंदावन के मंदिरों में होरी होती है। और फिर दाऊजी की होली शुरू होती है। जितने भी दाऊजी महाराज के स्थान हैं, बलदेव है, बठेन है, सब जगह दाऊजी की होरी होती है। जतीपुरा में नचनी होरी होती है। और गोवर्धन के पास ही है मुखराई गांव, जो राधा रानी का ननिहाल है। वहाँ आज भी चरखला नृत्य होता है। 108 दीपक जला के गोपियाँ उनको सिर पे रख के और खूब नाचती हैं। फालेन गांव है प्रहलाद जी, जहाँ भगवान ने नृसिंह अवतार दिखाया है। ब्रज के सभी स्थलों पर ब्रज में श्री ठाकुर जी ने, जैसे कामवन में आज भी लंका का दर्शन, राम सेतु का दर्शन होता है, तो ठाकुर जी ने सभी अवतार समय समय पर ग्वाल बाल ब्रजवासियों की इच्छा पर ब्रज में दिखाए हैं। फालेन गांव है जहाँ नृसिंहावतार भगवान ने दिखाया। आज भी फालेन ग्राम में जिस दिन होली जलती है, 1 महीने पहले से वहाँ के गोस्वामी व्रत करते हैं, उपासना करते हैं। और जिस दिन होलिकोत्सव होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में होली जलाई जाती है और वहाँ का पंडा जलती हुई आग में से दौड़कर निकलता है और शरीर में कुछ नहीं होता। ये आज इस युग का चमत्कार है, कोई भी जाके देख सकता है। जलती हुई आग में से पंडा निकल जाता है। फिर दाऊजी की होली का शुभारंभ होता है। 2 महीने तक दाऊजी की होली चलती है। आज भी दाऊजी का जो गांव है बलदेव ग्राम, आज भी वहाँ की गोसाई जो होती हैं और वहाँ की गोसाइन जो होती हैं, वो गोसाइयों के कपड़े फाड़ फाड़ के कोढ़ा बना बना के उनकी पीठ पर मारती हैं। वो उनके ऊपर रंग डालते हैं और उनकी पीठ पर खूब सिकाई करती हैं, खूब जोर जोर से कोढ़ा मारती हैं। अभी पूज्य बाबा महाराज यही 6-7 दिन पूर्व ही सब मान मंदिर का सब परिकर उस होरी का दर्शन करने के लिए गया था। भला बहुत दर्शनीय औरंगा होता है दाऊजी महाराज का, और ऐसा नहीं भाव भरा होता है। ये कोई संसार की जो कोई जगत का कलह नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। जो होरी जब हो जाती है तो उसके बाद जो होरियारिन होती हैं, गुसाइन होती हैं, उनके घर में सब गुसाई लोग जाते हैं, उनके पैर छूते हैं और उनको होरी का फगुआ दे के आते हैं। द्रव्य देंगे, बढ़िया सामान देंगे, तो फगुआ और दे के आते हैं। ये एक परंपरा है। होरी में जो हार जाता है उसको फगुआ देना पड़ता है। ठाकुर जी हमेशा गोपियों से हारते हैं, तो खूब लहंगा, चुनरी, श्रृंगार का सामान, वस्तु पदार्थ सब ठाकुर जी को फगुआ में देना पड़ता है। तो एक भावना से होती है। कोड़े भी खाते हैं और कोड़े खाने के बाद फिर गोपियों को, वहाँ की होरियारिनों को चरण छूने जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और उनको फगुआ देते हैं खूब भर भर के। तो ये सब हजारों वर्ष पुरानी परंपराएं हैं जो आज भी ब्रज में जीवंत हैं। आज भी जाके इन परंपराओं का दर्शन कोई भी कर सकता है। दाऊजी महाराज 2 महीने तक, और बलदेव ग्राम में दाऊजी का जो विग्रह है वो बड़ा दर्शनीय है। देखो सब जगह वर्णन आता है दाऊजी गौर वर्ण के हैं, पर वहाँ जब कभी आप दर्शन करेंगे तो दाऊजी वहाँ श्याम वर्ण के हैं, गोरे नहीं हैं। तो एक बार वहाँ के गोस्वामियों ने इसका रहस्य बताया था पूज्य बाबा महाराज को कि यहाँ दाऊजी का श्याम वर्ण होने का कारण ये है कि जब दाऊजी महाराज द्वारिका से ब्रज में आए हैं तो श्याम सुंदर के यूथ की गोपियां अलग हैं, दाऊजी के यूथ की गोपियां अलग हैं। जिनसे ठाकुर जी रास महाराज करते हैं वे अलग हैं, जिनसे दाऊजी करते हैं वे अलग हैं। तो दाऊजी जब आए तो दाऊजी के यूथ की गोपियों का विरह तो शांत हो गया, पर जो श्री ठाकुर जी के यूथ की गोपियां थी उनको मन में बड़ा कष्ट हुआ कि होली का अवसर है, सब पूरे ब्रज में होलिकोत्सव मनाया जा रहा है, हम विरह में ग्रस्त हैं। तब वहाँ दाऊजी ने स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण करके उन गोपियों को भी रस प्रदान किया है, सुख प्रदान किया है। इसलिए वहाँ दाऊजी श्याम वर्ण के हैं बलदेव ग्राम में, और स्वयंभू विग्रह है, ऐसा नहीं कि रख दिया गया है कहीं से मंगा के बनवा के, भूमि से प्रकट हुआ है। श्री नारायण भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने ब्रज में 4 देवों की प्रतिष्ठा की, हरदेव, केशवदेव, गोविंद देव और बलदेव। ये 4 देवों की प्रतिष्ठा आज से 550 वर्ष पूर्व
श्री नारद जी के अवतार श्री नारायण भट्ट देवाचार्य जी महाराज ने ब्रज में इनकी स्थापना की थी। आज भी ये विग्रह दर्शनीय है। तो दाऊ जी महाराज बड़ा एक जागृत विग्रह है, बहुत सुंदर उनका दर्शन है, बहुत विशाल विग्रह है। और मंदिर में अंदर प्रवेश करो तो रेवती जी जो हैं, वो रेवती जी का दर्शन मंदिर में नहीं होता। रेवती जी दाऊ जी के सन्मुख हैं। जैसे विग्रह तो ऐसे होते हैं ना, दर्शनार्थियों की ओर विग्रहों का मुख होता है, पर वहाँ दाऊ जी की ओर रेवती जी का मुंह है, तो दर्शनार्थियों को रेवती जी के दर्शन नहीं होते। उसका कारण है कि रेवती जी निरंतर दाऊ जी के दर्शन करती रहती हैं। मिलवो नैनन ही को नी को, ऐसा विलक्षण प्रेम है रेवती जी और दाऊ जी महाराज का, तो निरंतर दर्शन करती हैं। वसंत ऋतु से ब्रज में होली का शुभारंभ होता है, होली की ध्वजा गड़ जाती है। बसंत ऋतु माने ब्रज में होली आ गई, और पूरे 2 महीने ब्रज में चारों ओर गांव-गांव में होलिकोत्सव मनाया जाता है। तो दाऊ जी महाराज ब्रज में आए हैं, ये चर्चा भागवत जी में है, पर श्याम सुंदर भी ब्रज में आए हैं, ये चर्चा भागवत जी में नहीं है। पर भागवत जी का ही भाष्य है गर्ग संहिता, जो प्रामाणिक ग्रंथ है, गर्गाचार्य जी ने बनाया है। उसमें लिखा है द्वारिका से 4 बार श्री कृष्ण ब्रज में आए हैं, जिनमें से 3 बार महारास भी हुआ है द्वारिका से आने के बाद। और दाऊ जी महाराज की आगमन की चर्चा तो भागवत जी में स्पष्ट ही है। 2 महीने दाऊ जी रहे हैं, उसके बाद फिर से दाऊ जी ब्रजभूमि छोड़कर द्वारिका पधारे हैं। और श्री कृष्ण बलराम दोनों भैयाओं ने पृथ्वी के भार रूप राजाओं का वध किया है। इन्हीं राजाओं के वध के क्रम में श्री ठाकुर जी ने भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध कराया है। युधिष्ठिर जी ने राजसू यज्ञ किया है, और राजसू यज्ञ के बाद भगवान ने दुर्योधन का अपमान करा के महाभारत के बीज का वपन कर दिया है। एक ऐसी मय निर्मित सभा थी जिसमें थल में जल का, जल में थल का भ्रम हो जाता था। दुर्योधन गिर गया, रानी महारानियों ने उपहास किया, दुर्योधन अपमानित हुआ, और जाते ही युद्ध की तैयारी की आज्ञाएं दे दी हैं। और भगवान तो चाहते हैं किसी तरह से महाभारत हो, पृथ्वी का भार हल्का हो, उनका उद्देश्य लक्ष्य पूर्ण हो। इधर महाभारत की तैयारी हुई है, और उधर श्री दाऊ जी महाराज तीर्थ यात्रा के बहाने द्वारिका छोड़कर चले गए हैं, और अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण किए हैं। प्रभास क्षेत्र नैमिषारण्य में जब वे पहुंचे हैं, तो वहां श्री दाऊ जी ने सूत जी महाराज का वध किया है। व्यास आसन पर बैठ के सूत जी कथा सुना रहे हैं। अब कथा जो कह रहा है, कोई वक्ता है, व्यास है, वो कोई वध के योग्य थोड़ी होता है, पर दाऊ जी ने वध किया। उसका कारण था, दाऊ जी ने कहा है अदांतस्य अविनीतस्य वृथा पंडित मानिनः। अदांत और अविनीत पुरुषों को कथा वाचन का अधिकार नहीं है। जो जितात्मा नहीं है, जो इंद्रिय जित नहीं है, जिनके अंदर विनम्रता नहीं है, वे वस्तुतः वाचन के अधिकारी नहीं है, कथा वाचन के अधिकारी नहीं है। तो दाऊ जी ने उनका वध किया है, और वध करने के बाद उनके पुत्र को व्यासासन पर विराजमान किया है, और सूत जी के पुत्र ने आगे चलकर कथा सुनाई है। इसके बाद परीक्षित जी की जिज्ञासा पर श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा चरित्र का वर्णन किया है। परीक्षित जी ये जानना चाहते हैं कि भगवान के अनेक नाम हैं, दीन बंधु, करुणा सिंधु, कृपा सागर, भक्तवत्सल। हे नाथ, ऐसा कोई चरित्र बतावें जो इन नामों को सार्थक करके दिखाए। सुखदेव जी को सुदामा जी के चरित्र का स्मरण हुआ है, और वर्णन किए हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। परीक्षित जी एक भगवान के बड़े प्राण प्यारे सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय संबंधी विषय भोगों से उनको पूर्ण वैराग्य है। क्यों वैराग्य है? जिसे भगवद रस मिल गया, उसे विषय रस में क्या स्वाद आएगा?
किसी को रसगुल्ले का स्वाद मिल जाए तो फिर उसको गुड़ क्यों अच्छा लगेगा। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। भगवद रस मिलने के बाद विषय रस के प्रति त्याज्य बुद्धि हो जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण है, एक बड़ा सुंदर इसी सिद्धांत को सूरदास जी ने पद में कहा है, बहुत सुंदर पद है। जाको मन लाग्यो नंदलालहि, ताहि और क्यों भावे हों रे। ज्यों ले मीन दूध में राख्यो, बिनु जल क्यों सचू पावे हों रे। मछली को पानी से निकाल के भले ही दूध में रख दो, पर जिसका प्राण ही जल बन गया है वो दूध में क्यों जिएगी। अब जिसका प्राण ही भगवत रस बन गया है, कथा कीर्तन बन गया है, उससे संसार में प्रियता संभव ही नहीं है कि हो जाए। ऐसे सूर कमल दल लोचन, चित क्यों अनत डुलावे हों रे। जाको मन लाग्यो गोपालहि, ताहि और नहीं भावे हों रे। जितने अंश में भगवान में अनुराग होगा उतने अंश में संसार से राग हट जाएगा। मान लो 100% में से 50% संसार से हमारा मन हटा, इसका मतलब 50% भगवान में लग गया।